उसके साथ में बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव कर सकता हूँ। मेरे कार्यकर्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, 2 दिन उसका काम खोटी कर दोगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकता हूँ। आपकी नौकरी खराब करने में मुझे एक कागज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेलीफोन में ही हो जाएगी आपकी नौकरी खराब। और अभी 20 साल तक तो मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। 20 साल तक आज एक शोर की कहीं 20 साल तक मैं जो है अपना घर द्वार देखना बंद करा सकता। पद के दुरुपयोग, घमंड, अहंकार की पराकाष्ठा, शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि एक इससे ये जाहिर होता है कि उनकी इस पर्ची सरकार में डेले भर भी चलती नहीं। इसलिए वो इंडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि केंद्रीय मंत्री के लिए इस तरीके की भाषा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने सत्ता और प्रशासन के रिश्तों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जोधपुर के बापिनी में आयोजित एक जनसुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान अब प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल इस जनसुनवाई में कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी हुई या उनके काम नहीं हुए तो एक फोन कॉल से नौकरी और जिंदगी दोनों बर्बाद हो सकती है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि किसी भी कार्यकर्ता से बदतमीजी करोगे तो मैं डबल बदतमीजी से जवाब दूंगा। उनके इस बयान में यह भी झलकता है कि वो खुद को लंबे समय तक प्रभावी स्थिति में मान रहे हैं, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाला हूं। और यहीं से शुरू हुआ सियासी घमासान। कांग्रेस ने इस बयान को तुरंत प्रभाव से लपकते हुए इसे लोकतंत्र और प्रशासनिक ढांचे पर सीधा हमला बता दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब कोई केंद्रीय मंत्री खुलेआम कहता है कि नौकरी और जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तो ये सिर्फ एक अफसर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रशासनिक सिस्टम को धमकाने जैसा है। डोटासरा ने इसे संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए अधिकारियों से साफ कहा कि डरिए मत, झुकिए मत, संविधान के मुताबिक काम करें, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे को और हवा दे दी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेताओं की ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि वे अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। जूली ने इसे स्तरहीन बयान बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि शायद मुख्यमंत्री न बनाए जाने की हताशा इस तरह के बयानों में झलक रही है। टीकाराम जूली ने कहा कि इससे पहले भी कई बार अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डालने की घटनाएं सामने आ चुकी है। अब इस पूरे विवाद ने एक बड़े राजनीतिक सवाल को जन्म दे दिया है। क्या सत्ता पक्ष के नेता प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बना रहे हैं या फिर यह महज राजनीतिक बयानबाजी का एक हिस्सा है? दिलचस्प बात यह भी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने बयान में अधिकारियों को जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहने की बात भी कही और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत भी दी। मगर जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ उसने इस पूरे मुद्दे को विवादों में ला दिया है। राजस्थान की सियासत में यह मामला अब महज एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आप देखिए कि यह सत्ता पक्ष बनाम सिस्टम की बहस में बदल गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है तो वहीं भाजपा खेमे से अब तक कोई भी बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बयान राजनीतिक गर्मी में दिया गया एक अतिशयोक्तिपूर्ण बयान था या फिर यह प्रशासनिक तंत्र पर बढ़ते राजनीतिक दबाव की एक झलक है। राजस्थान की राजनीति में इस बयान का असर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है।